गृहस्थाश्रम में कैसे रहना चाहिए? जनक जी कैसे रहते हैं? जोग भोग महे राखे उगोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। जोग भोग महे राखे उगोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। प्रेम प्रकट करने की चीज नहीं है। बंदौ परिजन सहित विदेहु, बंदौ परिजन सहित विदेहु, जिन्हि राम पद गूढ़ स्नेहु, तिन्हि राम पद गूढ़ स्नेहु। गूढ़ स्नेह। ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः श्रुतो परे, यद वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदित निर्ममा। क्या इतना बढ़िया गृहस्थ आश्रम का वर्णन है। इस पद्धति से कोई गृहस्थ आश्रम में रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में रह के कल्याण हो जाएगा। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ के संस्थापक, उनका वाक्य है, कुछ न चाहो काम आ जाओ। क्या? कुछ न चाहो काम आ जाओ। भगवान से भी कुछ नहीं चाहो, संसार से भी कुछ मत चाहो, काम आ जाओ। काम आने का अर्थ समझते हैं? आपसे जिसकी जो अपेक्षा है उसको पूरी कर दो, काम आ जाओ। अब पिता माता को जो अपेक्षा उसको पूरी कर दो, भाई को अपेक्षा उसको पूरी कर दो, पत्नी को अपेक्षा उसको पूरी कर दो, बहन को अपेक्षा उसको पूरी कर दो, नाते रिश्तेदार को कोई अपेक्षा उसको पूरी कर दो। राष्ट्र समाज को तुमसे जो अपेक्षा है उसको पूरी कर दो। सुख लेने की वस्तु नहीं है, सुख देने की वस्तु। सुख दो, सुख लोगे तो बदले में दुख मिलेगा, और सुख दोगे तो दुख नहीं मिलेगा, सुख मिल जाएगा। ये जो 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, उसमें एक व्यक्ति के पूरे खानदान का कत्ल कर दिया मिलिशियों ने, और वो जैसे तैसे अपने प्राण बचा के आए थे। बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, तो वो दृश्य उनको भूलता नहीं था। और हालत ये थी कि इंजेक्शन लें तो नींद नहीं आवे, गोली खाएं तो नींद नहीं आवे, पागल जैसी स्थिति। तो पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के पास वो पहुंचे और उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई। और उनके पास कुछ व्यवस्था तो थी, उनके पास कुछ धन था, तो व्यवस्था थी उनके पास, कोई होगा कुछ जमीन जायदाद या कुछ बैलेंस, कुछ व्यवस्था होगी उनके पास, जो भी हो। तो उसी से अपना, उनका अकेले थे, उसी का खर्च चलता था। तो उन्होंने कहा देखो तुम अपना निर्वाह तो तुम करते हो। बोले हाँ करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है।
तो उसी में से तुम ऐसा किया करो कि तुम कुछ मिठाई ले लो। वो मिठाई ले करके गंगा जी के किनारे जो भी छोटे छोटे बच्चे जो जिनको मिठाई खाने को नहीं मिलते, ऐसी अनाथ अनाश्रित भूखे निर्धन बालक, उनको खूब प्रेम से राम राम बोल के मिठाई खिलाओ। तो हमको लगता है कि बच्चों को दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो तुम्हारा दुख चला जाएगा, क्योंकि ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ, सुख पहुंचाओगे तो दुख चला जाएगा। तो उस व्यक्ति ने मिठाई खरीदी और खरीद करके ऐसे ही सामान्य बालक थे, उनको सबको मिठाई बांटी। संध्या का समय था, मिठाई बांटी, बड़ा सुख मिला। बच्चों ने बड़े प्रेम से मिठाई खाई और जाकर वो अपने कक्ष में लेटा तो लेटते ही उसको नींद आ गई, खर्राटे होने शुरू हो गए, सो गया, ठीक हो गया। तो ये प्रत्यक्ष घटना है। आप दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो आपको सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सुख लेने की आशा मत करो, सुख दो सबको। किसी से आशा मत रहो, हमसे किसी की आशा उसको पूरा कर दो। ये शरीर जो है ना वो संसार की वस्तु है। ये शरीर जो है वो संसार की वस्तु है, उस संसार के काम में लगा दो, भगवान की प्रसन्नता लक्ष्य में रख करके। और अंतःकरण जो है मन, उस मन को भगवान के चरणों में सौंप दो, मन को मनमोहन के चरणों में सौंप दो।